देखिए, ये इस बात में दो राय नहीं है कि वो रेल मंत्री नहीं है, वो रील मंत्री हैं, वो प्रचार मंत्री हैं। वो जिस तरीके से साइट पे एक्सीडेंट साइट्स पे जा जाकर अपने रील्स बनवाते हैं, वो जनता ने देखा है। आए दिन जनता की जो तकलीफें हैं, जो दिक्कतें हैं, उसका सामना ना करते हुए, उसकी अकाउंटेबिलिटी ना तय करते हुए, वो इस तरीके से अपना खुद का प्रचार करते हैं, अपने रेल मंत्रालय का प्रचार करते हैं। इनको ये जो ट्रैफिक की जो दिक्कतें हैं, जनरल कंपार्टमेंट्स में पैसेंजर्स को रिजर्व सीट्स पर अनरिजर्व लोग बैठकर जाते हैं, जिस हाल में बैठकर जाते हैं, इतनी बार उनको संज्ञान में लाने की कोशिश की, उन्होंने उसको दरकिनार किया है। रील मंत्री को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि उनसे अकाउंटेबिलिटी तय करने को कहा गया। रील मंत्री के पास जवाब नहीं है कि क्यों बजट तो बढ़ता जा रहा है रेल का, पर अब तक कवच जो लगना चाहिए था 90% ट्रेन पे, वो लगा नहीं है, उसको प्राथमिकता दी नहीं है। पैसेंजर फेयर्स जो हैं बढ़ा दिए गए हैं, डायनामिक प्राइसिंग इंट्रोड्यूस कर दी है। कभी अगर कोई लास्ट मिनट पे ट्रेन बुकिंग करता है, उसकी ट्रेन की टिकट इज एज एक्सपेंसिव एज अ फ्लाइट टिकट। आपने सीनियर सिटीजन डिस्काउंट हटा दिया है। आप हर तरीके से प्रॉफिट करना चाहते हैं जनता से, पर जनता को वो सुविधाएं नहीं देना चाहते हैं। तो उनका रील मंत्री का गुस्सा होना स्वाभाविक है, क्योंकि उनको लगता है बगैर अकाउंटेबिलिटी के वो काम कर सकते हैं और बगैर किसी सवाल के वो अपनी मनमानी कर सकते हैं। जी, जिम्मेदारी लेनी चाहिए। पिछले 2 महीनों में 4 गाड़ियां फट रही हैं, करीब 14 लोगों की मौत हो चुकी है, तो आत्मचिंतन करें और इसको लेकर इस्तीफा दे दें अपने। बिल्कुल, देखिए, पहले के जो रेलवे मंत्रालय होता था, रेलवे मंत्रालय में अगर कोई गलती होती थी या कोई ऐसा कोई डिरेलमेंट होता था, एक्सीडेंट होता था, तो नैतिकता के आधार पर वो लोग इस्तीफा देते थे। नीतीश कुमार जी से पूछिए कि उन्होंने इस्तीफा दिया था कि नहीं, स्टेप डाउन किया था कि नहीं, उनके अलायंस पार्टनर हैं। पर यहाँ पर उनको बार बार बोनांजा प्राइज दिया जा रहा है कि हर बार डिरेलमेंट होता है, हर बार उनका प्रमोशन होता है। ये जिस तरीके से काम चल रहा है, 5 मंत्रालय वो हैंडल कर रहे हैं और किसी तरीके से अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आए दिन डिरेलमेंट की खबर आती है। 300 से ज्यादा लोग बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट में मृत्यु हुआ था उनका। क्या हुआ, क्या कार्रवाई हुई, किस तरीके की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आई? आप लोग सिर्फ उनको कॉम्पेंसेशन देकर, आप कहते हैं इन्वेस्टिगेशन का वादा कर ना इन्वेस्टिगेशन होता है, ना कार्रवाई होती है और लाइफ मूव्स ऑन। तो कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी तय होगी और हम वही अकाउंटेबिलिटी तय करने के लिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि केंद्र सरकार उस पर संज्ञान लेगी, प्रधानमंत्री उस पर संज्ञान लेंगे और इनसे इनका इस्तीफा मांगेंगे। जी, वायनाड में भी मैम आधिकारिक मृत्यु आंकड़ा जो है वो 190 है। बाकी शवों की पहचान के लिए डीएनए किया जाना है। बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और उस पर किसी तरीके की राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो गलतियां हैं, गलतियों से सीख लेकर ये समझने की जरूरत है कि हम क्लाइमेट रेजिलिएंट स्ट्रक्चर्स कैसे बनाएं, कैसे रैम्पेंट कंस्ट्रक्शन ना हो, कैसे जो फंड्स आते हैं, फंड्स का सही उपयोग हो, और जो रडार वार्निंग सिस्टम्स हैं, जो अलर्ट वार्निंग सिस्टम्स हैं, उसको कैसे अपग्रेड कर ऑन द बेस ऑफ जो क्लाइमेट चेंज हम देख रहे हैं, उसको अपग्रेड कर हम जनता को सुरक्षित रख सके। बहुत ही दुखद है और मैं उम्मीद करती हूं कि इससे ज्यादा आंकड़े ना बढ़े। जी, SC ST कोटा के भीतर नए कोटा की अनुमति दी है। सुप्रीम कोर्ट के 6.1 बहुमत के फैसले ने EV चिन्मया आंध्र प्रदेश राज्य के मामले में 2004 के फैसले को खारिज कर दिया। देखिए, जो कोटा का सिस्टम है, जो आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, उन्होंने 2-3 चीजें कही हैं। एक तो कोटा आइडेंटिफाइंग दोज कोटाज जहां पे सही मायने में जो गरीब तबका है, जो वो वर्ग है जिनको सही सुविधाएं नहीं मिली हैं। जब हम समानता की बात करते हैं इस देश में, वो समानता सही मायने में उन तक नहीं पहुंची है, तो उसके लिए वो सब कोटा हो सकता है। और जो उन्होंने एक और चीज कही है क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर को लेकर, कि क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तो बकायदा फिर से बताता है कि सेंसस कितना महत्वपूर्ण है, जहां पे पता चल सकता है कि इनकम क्या है, कास्ट क्या है और डायनामिक्स क्या है, और उसके आधार पे क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर का डिसीजन होगा, सो दैट जो वेलफेयर स्कीम्स हैं सही मायने में सही लोगों तक पहुंचे। जैसे अभी प्रधानमंत्री कहते हैं हमने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन दिया। क्या वो 80 करोड़ लोग को आपने मजबूर किया है वो राशन लेने के लिए? क्या उनको वो चाहिए राशन, कि उनको रोजगार चाहिए, कि उनको आत्मनिर्भर बनना है? ये सारी चीजें हैं जो आइडेंटिफाई करना जरूरी है। जी, इसके साथ ही हम कांग्रेस सांसद गांधी भी कह रहे हैं कि जो वायनाड में हुआ, मुझे वैसा ही महसूस हो रहा है जैसा अपने पिता की मृत्यु के समय महसूस हुआ था।
वो वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की अभी जीत भी पाई थी, पर उन्होंने रायबरेली में हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि प्रियंका गांधी जी वहां से लड़ाई लड़ेंगी। तो जो दुख है वो कोई बयान नहीं कर सकता है जब हम ऐसी ट्रेजेडी विटनेस करते हैं और उनके घर में ऐसी ट्रैजिक इंस्टेंसेस हुए हैं। तो उन्होंने अगर कंपैरिजन किया है तो दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं उनका इतना प्रभावित हुए हैं इस लैंडस्लाइड से कि उनका अपने खुद के किसी के जाने का उनको कंपेयर कर रहे हैं। दुखद है और जो हुआ है उम्मीद करती हूँ आने वाले समय में हम लोग बेटर प्रिपेयर्ड रहेंगे। राहुल गांधी ने ट्वीट भी वेटिंग विद ओपन आर्म्स, मतलब जो भी उन्होंने कहा है कि ईडी की रेड्स हुई थी वो प्लान थी, उनको ये जानकारी अंदरूनी मिल रही है। उनको ये जानकारी मिल रही है कि ईडी के ऑफिशियल्स फिर से उनके यहाँ पे छापा दे सकते हैं। तो वो यही है, जब जब सरकार डरती है ईडी आईटी और सीबीआई को आगे करती है। तो इस तरीके से मिसयूज जो हो रहा है, हम बार बार इसी की बात कर रहे हैं, इसी के ऊपर चर्चा हो रही है कि कितना ये सरकार ईडी आईटी और सीबीआई के हवाले से अपना एजेंडा चलाती रहेगी। तो उन्होंने यही जानकारी दी है कि उनको पता चला है इस बारे में, और अगर ईडी ऑफिशियल्स आते हैं तो आइए कार्रवाई करिए। इसी तरीके से आपने महुआ मोइत्रा के साथ किया, ऐसे ही आपने संजय राउत जी के साथ किया, ऐसे ही आपने संजय सिंह जी के साथ किया, ऐसे ही आपने हेमंत सोरेन जी के साथ किया, ऐसे ही आपने अरविंद केजरीवाल जी के साथ किया जो अब तक रिहा नहीं हो पा रहे हैं, मनीष सिसोदिया के साथ हुआ है, सत्येंद्र जैन के साथ हुआ है। तो ये जो कार्रवाई चल रही है, ये सिलेक्टिव कार्रवाई, वो दिखाता है कि ये सारी जो एजेंसीज हैं उन्होंने अपने घुटने इस सरकार की तरफ टेक दिए हैं। जी, वहीं उद्धव ठाकरे जेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर कह रहे हैं जिस दिन उद्धव ठाकरे कांग्रेस से जुड़े सभी ने उनका साथ छोड़ दिया, जब वो बीजेपी के साथ थे तब उनकी पार्टी लोकसभा में 18 सीटें जीतती थी। मैं तो ये कहूंगी जब भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के साथ थी उनको 21 सीट मिली थी, और इस बार महाराष्ट्र की जनता ने दिखा दिया कि अगर शिवसेना के साथ विश्वासघात करोगे तो यानी पूरे महाराष्ट्र के साथ विश्वासघात करना है। 21 से 52 कॉलेज ही 9 पे आ गए हैं। तो थोड़ा आत्मचिंतन खुद करें कि जिनके साथ विश्वासघात करते हैं, धोखाधड़ी से और गद्दारी से सरकार बनाते हैं, जनता सक्षम है, जनता समझती है, और इसलिए जनता ने, क्योंकि इन्होंने शिवसेना के साथ विश्वासघात किया, शिवसेना को तोड़ने का कृत्य किया, आज 21 से आप 9 पे हैं। और 21 सीट जो आपको मिली थी वो बाला साहेब ठाकरे जी की फोटो का इस्तेमाल करते हुए मिली थी। ये अब साबित हो चुका है। जी, दिल्ली के राजेंद्र नगर में जो हुआ उसके बाद जो मेयर ने आदेश दिया है कि मुखर्जी नगर, पटेल नगर, बेर सराय, राजेंद्र नगर, इन सब जगहों पर जो मृतक छात्र हैं उनके नाम से लाइब्रेरी बनाई जाए, जो सार्वजनिक लाइब्रेरी हैं उन्हें ठीक किया जाए, इससे छात्रों को आई थिंक सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि जो अवैध लाइब्रेरीज और क्लासेस, कोचिंग क्लासेस चल रहे हैं और वो अपने बेसमेंट का मिसयूज करते हैं, दुरुपयोग हो रहा है, जो जिनको एनओसीज नहीं मिली हैं फिर भी वो अपना मनमानी काम कर रहे हैं, पहले सबसे बड़ी कार्रवाई उन पे होना जरूरी है। आई थिंक हमें प्राथमिकता समझने की जरूरत है, उन पे कार्रवाई करने की जरूरत है जिन्होंने इसको अनदेखा, देखकर भी अनदेखा किया। उस पर कार्रवाई करने की जरूरत है कि जो अपने काम जो उनके होने चाहिए उसमें लापरवाही हो रही है। बिल्कुल लाइब्रेरीज होनी चाहिए, उन बच्चों के नाम से होनी चाहिए, उन बच्चों को कभी नहीं भूलना चाहिए। पर साथ ही साथ आने वाली पीढ़ियां यहाँ पे आती रहेंगी, इतने अपने सपने लेकर आती रहेंगी दिल्ली में। कोई आईएएस बनना चाहेगा, कोई आईपीएस बनना चाहेगा, कोई आईएफएस बनना चाहेगा। आने वाले समय में इस तरीके की घटना फिर से ना हो, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। शरद पवार गुट के नेता जो हैं पूर्व मंत्री जी कार पर भी हमला हुआ, जिसके बाद डोंगरी पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। फिर से कहूंगी कि ये लोग इतने तिलमिलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं, और जानते हैं महाराष्ट्र में अभी ट्रेलर देखा है लोकसभा में, पिक्चर जब आएगी तो इनकी पूरी जो महाझूठी गठबंधन है वो पूरी तरीके से फ्लॉप होगी। इसलिए वो इस तरीके के हथकंडे अपना रहे हैं। अगर ईडी सीबीआई आईटी नहीं छोड़ सकते हैं तो अपने गुंडों को भेजकर इस तरीके की कार्रवाई करा रहे हैं। शर्मनाक है और इसकी कड़ी से कड़ी निंदा होनी चाहिए और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और वहां के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जो इसके सारे छड़के हैं, उनके ऊपर भी किसी तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए।